हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं जेकेएस बियाडा 614 और मैं हूं आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन्स ऑफ पेनिनसुलर पैलेटिव और सिंपली वी कैन से दैट डिवीजन्स ऑफ पैलेटिव्स ऑफ इंडिया। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस डिवीजन्स ऑफ पेनिनसुलर पैलेटिव, आपसे फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप जल्दबाजी करोगे ना, यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके कवर नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सब्र कीजिए, ठीक है ना। जिस वक्त फिर आप कल एग्जाम देने जाओगे ना, आप मुझे दुआ करोगे उस दिन। देखिए डिफरेंट डिवीजन्स ऑफ पेनिनसुलर पैलेटिव। बिफोर स्टार्टिंग डिवीजन्स ऑफ पेनिनसुलर पैलेटिव, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और ऐड करना चाहूंगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक ये है कि इट्स ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर पैलेटिव जो है इट्स ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे पहले यही पोर्शन बना था। सबसे पहले पेनिनसुलर पैलेटिव का ही पोर्शन बना था। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि हिमालयन माउंटेन्स, उसमें पहले ग्रेटर हिमालय बने थे, फिर बने थे मिडल हिमालय, उसके बाद बने थे शिवालिक्स। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उसके बाद फिर बने थे नॉर्दर्न प्लेन्स। लेकिन उस वक्त हमने ये टॉपिक मत सुना था, उस वक्त हमने इसका नाम भी मत सुना था, इसलिए मैंने इसके बारे में वहां पे कुछ भी नहीं बताया। अब आपको ये याद रखना है, सबसे पहले बना था पेनिनसुलर पैलेटिव ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर बना कौन? उसके बाद फिर बना हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बाद फिर बने नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स राउंडेड हिल्स। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं राउंडेड हिल्स। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे हिमालयन माउंटेन्स का, वहां पे माउंटेन्स ऐसे होते थे इस स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पे जो पेनिनसुलर पैलेटिव में जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, यहाँ पे भी माउंटेन रेंज होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? दे आर राउंडेड इन शेप। वो राउंडेड होते शेप में, ठीक है। नाउ देखिए, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन्स। डिवीजन्स देखिए, ये जो नर्मदा रिवर है, आप मैप में देख सकते हो। नर्मदा रिवर जो है इट डिवाइड्स पैलेटिव्स इनटू टू पार्ट्स। नर्मदा रिवर जो है इट डिवाइड्स पेनिनसुलर पैलेटिव इनटू टू पार्ट्स। एक डेक्कन पैलेटिव और दूसरा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन पैलेटिव। लेकिन ओरिजिनली इसके तीन पार्ट्स हैं। तीसरा पार्ट कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट पैलेटिव। नॉर्थ ईस्ट पैलेटिव इसका तीसरा पार्ट है। जल्दी जल्दी मैं भी करूंगा अब, ठीक। देखिए सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। मैंने आपको बोला जो नर्मदा रिवर है इट डिवाइड्स पेनिनसुलर पैलेटिव इनटू टू पार्ट्स। इट डिवाइड्स पेनिनसुलर पैलेटिव इनटू टू पार्ट्स। विच रिवर? नर्मदा। ऊपर वाला जो पोर्शन बनता है, जो नॉर्दर्न पोर्शन बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल हाईलैंड। और जो साउथ में उसका पोर्शन बनता है, उसको हम बोलते हैं डेक्कन पैलेटिव। नाउ देखिए, यही मैंने यहां पे बोला, सेंट्रल हाईलैंड जो है इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। सिंपल है। पॉइंट सेकंड, इट कवर्स मेजर एरिया ऑफ मालवा पैलेटिव। सेंट्रल हाईलैंड जो है इट कवर्स मेजर एरिया ऑफ मालवा पैलेटिव। या सिंपली मैं ये कहूंगा, मालवा पैलेटिव जो है दे आर लोकेटेड इन सेंट्रल हाईलैंड। मालवा पैलेटिव कहां पे है? वो सेंट्रल हाईलैंड में है, ना कि डेक्कन पैलेटिव में, याद रखना। नाउ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सराउंडेड बाय अरावली रेंज। आप देख सकते हो मैप में, जो यहाँ पे ये मैप है उसमें आप देख सकते हो जो पेनिनसुलर पैलेटिव है, पेनिनसुलर पैलेटिव का कौन सा पार्ट? सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है इट इज सराउंडेड बाय अरावली रेंज। इट इज सराउंडेड बाय अरावली रेंज ऑन नॉर्थ वेस्ट। मैप में आप देख सकते हो जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में कौन से रेंज है? अरावली रेंजेस हैं। और साउथ में कौन से रेंजेस हैं? सतपुर रेंजेस हैं। ईस्ट पे कौन से रेंज है? राजमहल हिल्स हैं। या आप ये भी कह सकते हो साउदर्न जो एक्सटेंशन इसका है वो सतपुर रेंज, ठीक है ना। देखिए राजमहल हिल जो है वो दैट फॉर्म द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस सेंट्रल हाईलैंड्स। देखिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, सेंट्रल हाईलैंड जो है इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। दूसरा पार्ट ये है कि जो मालवा पैलेटिव है इट कवर्स मेजर पार्ट ऑफ मालवा पैलेटिव्स। तीसरा मैंने आपको ये बोला, जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। और सतपुर रेंज जो है इट लाइज टू दिस साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। और राजमहल हिल जो है इट लाइज टू द ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। देखिए नाउ सिंपली आपको ऐसे अब याद रखना है। मे बी आपको ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो कभी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, एसएसबी वाले। देखिए आपसे ये पूछा जाएगा अरावली रेंज कहां पे है? सेंट्रल हाईलैंड में है या डेक्कन पैलेटिव में है या इस नॉर्थ ईस्ट पैलेटिव में है? यही आपको याद रखना है। एक ये कि अरावली रेंज, सतपुर रेंज, राजमहल हिल्स। अरावली रेंज, सतपुर और राजमहल हिल्स जो है दे लाई इन सेंट्रल हाईलैंड। हो गया। नाउ
लास्ट पॉइंट इसका यहाँ पे, रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो कहां से फ्लो करते हैं, वो फ्लो करते हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। मैप आप देख लीजिए, वो फ्लो करते हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, देख सकते हो आप। अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो एलिवेशन इसका होता है वो वेस्टर्न साइड पे ज्यादा होता है और ईस्टर्न साइड पे कम होता है, यही मैंने बोला था ना। और इसीलिए यहां पे जो भी रिवर्स होते हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, याद अगर आपको होगा, है ना। इसलिए यहां पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, यहां पे सेंट्रल हाईलैंड में जो रिवर्स है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे भी मैं कहना चाहूंगा, यहां पे वेस्ट वाला पोर्शन जो है ना, सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्ट पोर्शन है, वेस्ट पोर्शन इज वाइडर, वेस्ट पोर्शन यहां पे वाइडर है, और जो ईस्टर्न वाला पोर्शन वो उतना ज्यादा वाइडर नहीं है। यानी कि सिंपली हम ये कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्ट वाला पोर्शन है दैट इज वाइडर देन ईस्टर्न पोर्शन। नाउ डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पैलेट्यूज इन सेंट्रल हाईलैंड, इंपॉर्टेंट पैलेट्यूज इन सेंट्रल हाईलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ज्यादातर मैं फिर से एक बार आपको ये बोल रहा हूं, आप मैप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाओ, अच्छी तरीके से सिर्फ आपको मैप देखना है। मैं यहां पे जो भी पॉइंट बोलूंगा ना, आपको सिर्फ मैप के साथ उसको कंपेयर करना है, मैप के साथ उसको रिलेट करना है, तभी जाके आपको ये पूरा मतलब समझ आएगा। देखिए नाउ मवार पैलेट्यू, मवार पैलेट्यू है ना, इट्स आल्सो नोन एज मारवार पैलेट्यू, इसको मारवार पैलेट्यू भी बोलते हैं और मिवार पैलेट्यू भी बोलते हैं। इट्स आल्सो नोन एज मवार पैलेट्यू और मिवार पैलेट्यू, और इट्स आल्सो कॉल्ड ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स भी इसको बोलते हैं। ये इसको हम ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट लाइज ऑन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान। ठीक, नाउ नेक्स्ट, लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ अरावली रेंज, देख सकते हो आप डायग्राम में कि ये जो मवार पैलेट्यू है या मिवार पैलेट्यू है, इट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ अरावली रेंज, इट्स लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ अरावली रेंज। ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला आपको सिर्फ मैप के साथ रिलेट करना है। नाउ कंपोज्ड ऑफ शेल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, इसमें क्या होते हैं, शेल होते हैं, लाइमस्टोन होता है और सैंडस्टोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बनास रिवर फ्लोज फ्रॉम हियर, और यहां पे मवार प्लेटू में जो रिवर फ्लो होता है वो कौन सा रिवर है, वो है बनास रिवर, यहां से बनास रिवर फ्लो होता है। इसके बाद मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू जो है इट लाइज इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, इट लाइज इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। मालवा प्लेटू जो है इट लाइज इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और इट इज लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज, इट इज लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज। मैप के साथ इसको कंपेयर करो, ठीक है। इट लाइज इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश एंड इट्स लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज। मैप में आप देख सकते हो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। नाउ इट्स कंपोज्ड ऑफ लावा फ्लो, यहां पे हमने देखा मवार प्लेटू जो है इट्स कंपोज्ड ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, और यहां पे अगर इसकी बात करेंगे मालवा प्लेटू की, मालवा प्लेटू जो है इट्स कंपोज्ड ऑफ लावा फ्लो, इट्स कंपोज्ड ऑफ लावा फ्लो। और एक बात याद रखना, मालवा प्लेटू जो है ना, यहां पे ब्लैक सॉइल होती है, यहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल यहां पे होती है, ब्लैक सॉइल यहां पे होती है, और इट्स कंपोज्ड ऑफ लावा फ्लो। मही एंड नर्मदा फ्लोज फ्रॉम हियर, मही और नर्मदा फ्लोज फ्रॉम हियर, यहां से कौन रिवर फ्लो होता है, बनास रिवर, और यहां पे कौन सा रिवर फ्लो होता है, मही एंड नर्मदा फ्लोज फ्रॉम हियर इनटू अरेबियन सी। कल की लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो भी पेनिनसुला प्लेटू में जो भी रिवर्स हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन एक्सेप्ट महानदी एंड तप्ती। अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, वो फ्लो होते हैं थ्रू रिफ्ट वैली, वो फ्लो होते हैं थ्रू रिफ्ट वैली, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए नाउ व्हाट्स मींट बाय दिस रिफ्ट वैली, मैंने आपको वहां पे बताया था, मैं कल बताऊंगा। रिफ्ट वैली क्या होता है, ये एक लो लैंड होता है, डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक लो लैंड होता है। ये लो लैंड कैसे बनता है, अगर ये पेनिनसुलर प्लेटूज प्लेन एरिया था, ये लो लैंड बीच में कैसे बना, ये बनता है जब अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स अपार्ट हो जाएंगे, जब अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तभी जाके वहां पे जो लो लैंड बनता है उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, शॉर्ट में, ठीक है। नाउ देखिए कहां तक मैं पूछा, मही एंड नर्मदा जो है इट फ्लोज फ्रॉम हियर इनटू अरेबियन सी। चंबल एंड बेतवा, चंबल एंड बेतवा जॉइन टू यमुना, यानी कि मही, नर्मदा, चंबल, बेतवा ये कहां से फ्लो होते हैं, ये होते हैं फ्लो थ्रू मालवा प्लेटू, और बेतवा जो और चंबल जो है ये जॉइन फिर करते हैं किसको, यमुना को।
डियर फ्रेंड्स ये भी कुछ है इंपॉर्टेंट पैलेट्यूज जो कहां पे पाए जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स में जो है। देखिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो है इट लाइज टू द साउथ ऑफ यमुना, बुंदेलखंड जो है इट लाइज टू द साउथ ऑफ यमुना। दूसरा पॉइंट, डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। एक पोर्शन इसका है यूपी में और दूसरा इसका पोर्शन है एमपी में। याद रखना जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन यूपी में है और दूसरा पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश में, एक यूपी में है और दूसरा एमपी में है। झंसी जो है ना, झंसी सिटी, झंसी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुंदेलखंड। झंसी कहां पे है, ये बुंदेलखंड में है और इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुंदेलखंड। याद रखना झंसी जो है इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुंदेलखंड। नेक्स्ट पैलेट्यू बघेलखंड, बघेलखंड जो है बागेलखंड जिसको हम बोलते हैं बघेलखंड या बागेलखंड, बघेलखंड जो है इट लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड, it lies to the southeast of Bundelkhand, it lies to the southeast, it lies to the southeast of Bundelkhand। यानी कि मानो ये बुंदेलखंड है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, साउथ ईस्ट, it lies to the southeast of Bundelkhand। ठीक है ना। नाउ दूसरा it lies, or we can say that it lies to the south of river Sun, it lies to the south of river Sun, or we can say that it lies to the southeast of Bundelkhand। मोस्टली इट्स पोर्शन लाइज इन एमपी, यानी कि ये भी कहां पे है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। बघेलखंड जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, इसका ज्यादातर पोर्शन मध्य प्रदेश में ही है। नाउ नेक्स्ट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, इट्स कंपोज्ड ऑफ, इसकी जो कंपोजिशन है इट इज कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन ऑन वेस्ट। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, बघेलखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें सैंडस्टोन है और लाइमस्टोन है, और अगर हम ईस्टर्न पोर्शन की बात करेंगे तो फिर उसमें ग्रेनाइट है। ठीक है ना, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। देखिए मैंने आपको बोला बघेलखंड जो है, बघेलखंड के वेस्टर्न, बघेलखंड का जो वेस्टर्न पोर्शन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, और जो इसका ईस्टर्न पोर्शन है बघेलखंड का दैट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, छोटा नागपुर पैलेट्यू, छोटा नागपुर पैलेट्यू ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। देखिए जो छोटा नागपुर पैलेट्यू है ना, इट इज कॉल्ड दैट इट इज एन ईस्टर्न एक्सटेंशन, इट्स एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड बिकॉज इट लाइज ऑन, इट आल्सो सॉरी, छोटा नागपुर पैलेट्यू जो है इट लाइज ऑन ईस्ट, इट लाइज ऑन ईस्ट साइड ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, जो छोटा नागपुर पैलेट्यू है ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड में। ठीक है। नाउ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये जो छोटा नागपुर पैलेट्यू है ना ये सेपरेटेड है, ये कवर करता है इन स्टेट्स का एरिया। ये जो छोटा नागपुर है ये सेपरेटेड है झारखंड में ज्यादातर। अगर आपको एमसीक्यू आएगा, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर कहां पे है, वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे, स्टेट्स के नाम दिए होंगे, तो फिर आप करेक्ट ऑप्शन रखना झारखंड, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ इट्स पोर्शन लाइज इन झारखंड। छोटा नागपुर जो है इट्स नोन एज ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड बिकॉज इट लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। और ये जो छोटा नागपुर पैलेट्यू है इट इज सेपरेटेड इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। It's also called a storehouse of minerals. One of the important point. It's also called as storehouse of minerals. छोटा नागपुर पैलेट्यू जो है इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्टोरहाउस ऑफ मिनरल्स बिकॉज यहाँ पे जो इंडिया में जो मिनरल्स निकलते हैं उसका 60% यहाँ से ही निकाले जाते हैं। इंडिया के जो मिनरल्स हैं उनका 60% जो मिनरल्स हैं वो कहां से निकलते हैं, वो छोटा नागपुर पैलेट्यू से ही निकलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं, आयरन, मैग्नीज, कोल एंड यूरेनियम, आयरन, मैग्नीज, कोल एंड यूरेनियम। नाउ अगर हम बात करेंगे इसके रिवर्स की, यहाँ पे कौन कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, हियर इट इज ड्रेन्ड बाय, और वी कैन से दैट यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो होते हैं वो हैं सुवर्णरेखा रिवर, दामोदर रिवर और कोयल रिवर। कोयल, दामोदर, सुवर्णरेखा, दामोदर और कोयल। ये जो दामोदर रिवर है ना इट्स नोन फॉर कोल डिपॉजिट्स, इट्स नोन फॉर इट्स कोल डिपॉजिट्स। दामोदर रिवर जो है इट्स नोन फॉर इट्स कोल डिपॉजिट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फेमस फॉर पैटलैंड पैलेट्यूज, इट इज फेमस फॉर पैटलैंड पैलेट्यूज। व्हाट आर दीज पैटलैंड पैलेट्यूज? डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटा नागपुर पैलेट्यू है इसमें छोटे छोटे और भी कुछ पैलेट्यूज हैं, इसमें और भी कुछ छोटे छोटे पैलेट्यूज हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पैटलैंड पैलेट्यूज। लेकिन वो जो छोटे छोटे पैलेट्यूज है ना वो दे आर अरेंज्ड स्टेप वाइज, ऐसे। ठीक है, ऐसे
दे आर अरेंज्ड स्टेप वाइज, यानी कि वो जो है ना ये मतलब सीढ़ी जैसे दिखती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो सीढ़ी जैसे दिखते हैं। यानी कि पहले जो इसका मतलब माउंटेन रेंज होगा, पहले जो इसका माउंटेन रेंज है, पहले जो इसका पैलेट होगा उसका एलिवेशन कम होगा, उसके बाद जो दूसरा होगा उसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसके बाद जो होगा उसका थोड़ा सा और ज्यादा होगा, ठीक है। ये ऐसे एक स्टेप बनता है, इसीलिए जो हम बोलते हैं इट्स फेमस फॉर पैटर्न एंड palliatives। पैटर्न एंड palliatives क्या होते हैं? These are small palliatives which are arranged in a step wise manner, ठीक है। हो गया ये भी। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे और याद आ रहा है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, सेंट्रल हाईलैंड इज आल्सो नोन एज मध्य भारत पत्थर। सेंट्रल हाईलैंड जो है इट्स आल्सो नोन एज मध्य भारत पत्थर, याद रखना, सेंट्रल हाईलैंड्स आर आल्सो नोन एज मध्य भारत पत्थर। ठीक है ना, सेंट्रल हाईलैंड जो है इट्स आल्सो नोन एज मध्य भारत पत्थर। हो गया यहां तक ये वाला। नाउ अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे यहां पे जो माउंटेन रेंजेस हैं। डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस वीडियो को हम आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इस लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो कुछ टाइम के लिए आया था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो, और यहाँ पे शाम का टाइम भी है। वीडियो अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा अभी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। आप देख सकते हो मैंने इसमें आपको दिखाई दे रही होगी लाइट, मैंने फ्लैश ऑन किया है इस वक्त, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, बाकी जो कुछ भी रहा वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर मैं चाहता मैं दिन में भी ये रिकॉर्ड करता, लेकिन दिन में मुझे और एक दो लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं। सो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।